नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के ग्रेटर क्रूगर नेशनल पार्क में पिछले दिनों एक स्टडी की। 10,000 से अधिक जंगली जानवरों को शेर की दहाड़ रिकॉर्ड करके सुनाई गई, साथ ही इंसानों की भी। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि 95% जंगली जानवर शेर की दहाड़ से ज्यादा इंसानी आवाज से डरते हैं। यानी एक स्थापित तथ्य कि इंसान जानवरों से कहीं ज्यादा हिंसक प्राणी है। आज हम क्यों कर रहे हैं इसका जिक्र? इस स्टडी को एमपी की 2 घटनाओं के संदर्भ में टुडे एलिमेंट के तौर पर देखते हैं। बीते 2 दिनों से आप देख पढ़ रहे होंगे कि उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास के गांव में अचानक 10 पूर्ण स्वस्थ हाथियों की मौत हो गई। यह तो तय है कि उनकी मौत कुछ जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं, क्या उन्हें शिकारियों ने मारा था या ग्रामीणों ने? हाथियों के उत्पात की खबरें एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से बहुत आती हैं कि वे गांव में घुस जाते हैं, फसलें उजाड़ देते हैं, कई बार लोगों को कुचलकर मार भी देते हैं। सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने एक टास्क फोर्स बना दी और जांच शुरू करवा दी है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दूसरी खबर भी आज की है। छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना में घड़ी चोरी के आरोप में 2 किशोर वय बच्चों को बांधकर उल्टा लटका दिया गया और नीचे से उन्हें मिर्ची की धुनी दी गई। साधु लोग जिस तरह से धुनी रमाते हैं वो धुनी दी गई। धुआं उसमें बहुत तेज होता है। भीड़ भी थी वहां मजमे की शक्ल में, मगर लोग ऐसा करने वालों को रोकने के बजाय वीडियो बनाते रहे। तो आज बात इसी मरती हुई संवेदनाओं की कि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है की अवधारणा को मिटाने पर क्यों आमादा है। क्यों हम इतने हिंसक होते जा रहे हैं कि इंसान, जानवर सब कुछ मार देते हैं, वो भी वो लोग जो पेशेवर अपराधी नहीं होते। हमारे मानस को क्या हो गया है? यह मसला सरकारों और उनके बनाए कानूनों से सुलझेगा या समाज में कोई जन जागृति की जरूरत है? हमारे अंदर सह अस्तित्व की भावना बची है या सिर्फ जुमलेबाजी तक ही सीमित है? सरकार को घेरने में विपक्ष खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या यह मसला सियासी है या सामाजिक? जंगलों के अंदर बनने वाले वनग्राम और वहां मिलने वाले पट्टे और बनते हुए बड़े बड़े रिसोर्ट क्या उचित हैं? क्या हम जानवरों के इलाके में घुस गए हैं? बहुतेरी घटनाएं आज इसी विषय के आलोक में रिकॉल की जाएंगी और एक खास पैनल के पास लेकर जाएंगे ढेर सारे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीते दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हष्ट पुष्ट 10 हाथियों की अचानक मौत हो गई। उन्होंने कुछ जहरीला खा लिया या साशय खिलाया गया, इस रहस्य पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। जाहिर है कि हाथी खुद कोई शिकवा शिकायत तो लेके आते नहीं, लिहाजा शुरुआत में जिस तरह की लीपापोती के प्रयास होते हैं वो हुए। उमरिया जिले से प्लांट करवाई गई खबरों के मुताबिक दावा किया गया कि कोदो की फसल में बहुतायत में पेस्टिसाइड था, जिसे हाथियों ने खाया और मारे गए। ये तर्क किसी के गले उतरने वाला नहीं था, सरकार के भी नहीं उतरा। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक टास्क फोर्स बनाई और फील्ड डायरेक्टर और एसीएफ को सस्पेंड कर दिया। इंसानी आबादी जानवरों के घर में घुस गई है। ऐसे में तय है कि ये टकराव होंगे और होते भी रहेंगे, और जब होंगे तो परिणति भी ऐसी ही आएगी। अब सरकार मध्य मार्ग निकालने की योजना बना रही। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एससीएफ फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। और अब इस दूसरी घटना को देखिए। ये छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना से आई हुई तस्वीर है, जिसमें रस्सी में लटका हुआ एक किशोर जो भीड़ से गुहार लगा रहा है कि उसे कष्ट हो रहा है। भीड़ तमाशाई है और मदारी के मजमे की तरह उस घटना में रस ले रही है जिसमें खून खौल जाना चाहिए। क्रूरता की हद तक जा रही भीड़ को जब सिर्फ लटकाने में मजा नहीं आया तो उन्होंने नीचे से मिर्ची की धुनी देना शुरू किया। ये सजा 2 बच्चों को इस कारण से दी जा रही है क्योंकि इन पर घड़ी चोरी का आरोप है। हो सकता है ये चोर हों भी, लेकिन सजा का ये अधिकार भीड़ को दिया किसने? सवाल ये भी है कि कैसी हिंसक होती जा रही है हमारी मानसिकता, क्यों इतने क्रूर होते जा रहे हैं हम? पुलिस ने इस मामले में जुर्म रजिस्टर करके कुछ लोगों को अरेस्ट करने का दावा किया है। ये थाना मोहगांव की घटना है। इसमें चोरी के संदेह को लेकर 3 आरोपियों द्वारा
नाबालिग बच्चों को बस स्टैंड से मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए और ले जाकर उनके साथ मारपीट की और शारीरिक यातनाएं दी गई है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद उसके पिताजी ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया है, जिस पर से थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को राउंड अप किया गया और आगे पूछताछ की जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ दिनों में ऐसी क्रूर और अमानवीय घटनाओं में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। सत्ता पक्ष ऐसी घटनाओं के बाद रक्षात्मक हो जाता है और विपक्ष आक्रामक होकर सवाल खड़े करने वाली सियासत करने लगता है, जबकि मसला हमारी मरती हुई संवेदनाओं का है। कितने अमानवीय और क्रूर होते जा रहे हैं हम। किसी को कष्ट देते हुए देखकर भी उसमें रस लेते हैं। हमारी आंख का पानी मर चुका है। क्या करें, किससे कहें, सिवाय अबरार अहमद साहब के शेर को सुनने के। किस्से से तेरी मेरी कहानी से ज्यादा, पानी में है क्या और भी पानी से ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी का। दूसरे मेहमान हैं अंबिका शर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अंबिका जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरी मेहमान है रुचिका सचदेवा, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सक्रिय रहती हैं बहुत सारे मसलों को लेकर। स्वागत है रुचिका जी का भी, अंबिका जी का भी। शुरुआत कर लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, क्या अपडेट इन दोनों जो खबरें हमने दिखाई, एक इंसान की एक जानवर की, और दोनों के साथ जो है वो घटना अगर इंसानों की कारित की गई है तो बड़ी हैवानियत भरी। आपकी टिप्पणी पहली। बांधवगढ़ जिक्र किया जा रहा है, चाहे बांधवगढ़ में हमारे जो भोले, जो कह सकते हैं कि हाथी मेरे साथी, जो 10 हाथियों की जो इस तरीके से जो मौत हुई है, जिसके अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कुछ कहना मेरे लिए भी सही नहीं। ये हाथी कहलाते हैं और सबसे भोला जीव भी माना जाता है। तो उनके साथ ये जो घटना कारित हुई है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खेद व्यक्त किया है और जो लापरवाह इसमें अधिकारी पाए गए हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की गई है। 5 लोग जो संदिग्ध माने गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की, उनको भी हिरासत में लिया गया है और अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करके इसका रीजन भी पता किया जा रहा है कि ऐसी घटना कारित हुई तो क्यों हुई और उसके लिए बेहतर क्या और किया जा सकता है। टास्क फोर्स बनाकर की कोशिशें की जा रही है कि मित्र, हाथी मित्र बनाए जाएं, जो कि जो इस प्रकार की कृत्य करते हैं उनके बीच में और वन्यजीव के बीच में किस तरीके से संबंध को स्थापित और मजबूत बनाया जा सकता है। संवेदनापूर्ण इसमें किस तरीके से व्यवहार उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण की बात हो या जीवों के प्रति अगर हम बात करें तो जो भी संवेदनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिस तरीके से हमारी संस्कृति भी कहती है, जिसमें अगर हम बात करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले हम लोग सदैव यही प्रयास करते हैं कि जीव जंतु का भी भला हो, साथ ही इंसानों का भी हित तो उसमें संरक्षित रहे। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। परंतु जो पांडुरना की घटना सामने आई है, जिसमें मैंने जो भी अभी तक डिटेल पता किया है, तो पिता, उनके जो पिता है, नाबालिग बच्चे के जो पिता है, उन्होंने 2 दिन के बाद जाकर के मामला, जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जाकर के कंप्लेंट लॉन्च किया है। 3 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे कार्रवाई उनके ऊपर भी की जा रही है। प्रियंका जी, ठीक है, पहले सवाल में मोटी मोटी सारी बातें ले ली। आपके दूसरे मान कर लेते हैं। अंबिका जी, कैसे देखते हैं आप? पहले घटना आप बांधवगढ़ की कर लेते हैं, जो जानवरों से मुताल्लिक है, जिनके साथ व्यवहार जानवरों से भी बदतर किया गया। प्रवीण जी, जो बांधवगढ़ में हाथी मरे हैं, यह सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। यह सरकार इतनी असंवेदनशील सरकार है कि बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने के बाद तो इस सरकार को थोड़ा सा जागरण इसमें होता है, और जब घटनाएं घटित हो जाती हैं तो इन घटनाओं पर जिस प्रकार से लीपअप होती है सरकार करती है, वो भी अत्यंत शर्मनाक है। 10 हाथियों का मारा जाना एक छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी गंभीर घटना है और आज भी इस घटना को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। क्या सरकार के विभाग की तरफ, सरकार की विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि कोदो और कोदो के मरने से, कोदो के खाने से हाथियों की मौत हुई। ये संभव है क्या? सीधा सीधा हमारा जो भी हमारा मस्तिष्क जाता है, दिमाग जाता है,
जो रिसोर्स के मालिक हैं, रिसोर्स के जो संचालक हैं, उनकी संलिप्तता इन हाथियों को मारने में है। निश्चित रूप से जो वन्यजीवों के तस्कर हैं, वन्यजीवों के तस्कर हैं, उनका सीधा सीधा इसमें हाथ है। हालांकि अभी तक जो पता चला है अंबिका जी, वो ये कि उनके सारे अंग साबुत हैं। जो तस्कर होते हैं वो या तो दांत के लिए करते हैं या बाकी उनके जो अंगों के लिए करते हैं। हाथी मरे जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके अंग साबुत हैं। इनको साजिशन मारा गया। रिसोर्ट्स के जो संचालक गण हैं, रिसोर्ट्स के जो लोग हैं, रिसोर्स से जुड़े हुए लोग, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया दिखाई देती है। उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। ये टास्क फोर्स वगैरह ये कमेटियां गठित करेंगे, जांच होगी, लिपापोती होगी। ठीक है, पहले सवाल में आपको बहुत पक गया। तीसरे में मान करूंगा, माफ कीजिए, रुचिका सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचिका जी, ये कैसी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ हालांकि कि किसी इंसान ने उन्हें जहर दिया या नहीं, लेकिन जो लॉजिक आ रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल भी सहज विश्वसनीय नहीं है। उनकी नेचुरल डेथ तो नहीं ही है कम से कम। तो क्या हो सकता है कि भाई खेत उजाड़ देते हैं तो हो सकता है किसान कुछ मिला दें, कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं। तो क्या आपको लगता है इतनी जो संवेदना मर रही है इंसानों की, क्या वजह है इसके पीछे? सर डेफिनेटली ये कोई नेचुरल डेथ तो नहीं है। चाहे मौत है, मौत तो मौत ही होती है, वो किसी भी रूप में वो जस्टिफाई नहीं होती। एक आध हाथी मरता, कोई बोलते बीमारी से मरा है या किसी और से। जब 10 हाथी 2 दिन के अंदर मर गए हैं तो कोई ना कोई कारण तो डेफिनेटली है वहाँ पे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कोई ना कोई साजिश जरूर है इसके अंदर। और अभी सिर्फ हाथी मरा है, बहुत बड़ा जानवर है तो सबके नोटिस में ये आ भी गया है। और क्योंकि जब हमने ऑलरेडी एक बांधवगढ़ जैसा वो स्पेस उनके लिए कर दी है, मानव की कॉलोनी के अंदर वो नहीं आए हैं, मानव उनकी कॉलोनी के अंदर गया है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जब मानव उनके यहाँ पे गया है तो हाथियों का तो कोई कसूर हम नहीं बोल सकते, चाहे वो कोई फसल बर्बाद करे या कुछ करे। हमने क्यों उनके इलाके में जाके फसल लगाई है, पहले सवाल हमें ही पूछना पड़ेगा अपने से। और जब एक उनको हक नहीं है इस दुनिया में रहने का, हम पहले हाथी कहते सिर्फ राजा पाला कर सकते थे, उनकी इतनी केयर करके अपने द्वार पे रखा करते थे, इतनी केयर करते हैं। बच्चों को ई फॉर एलिफेंट सिखाते, क्या सिर्फ हम किताबों में दिखाना है उनको? असली में हाथी नहीं देख पाएंगे हमारे बच्चे क्या कभी? तो वो जाते हैं, हम लोग पैसा खर्चा करते कि उस जगह हाथी जाके देखेंगे। अब जगह उस जगह भी जाके हाथी सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ होंगे ये आप बताइए मेरे को। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे मालूम है, मैंने हाथी नहीं देखा पिछले 10 सालों में। कभी कोई प्रोसेशन हो या टीवी हो उसमें दिख जाता है। मुझे अगर हाथी देखना है तो मुझे किसी ना किसी जंगल में जाके उनको देखना पड़ेगा। और अगर उस जंगल में एरिया में भी अगर हाथी सेफ नहीं है तो फिर वो कहाँ होएगा? और खाली इतना बड़ा जानवर है वो मर रहा है और 2 दिन के अंदर 10, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन मानव ही है और जानवर तो कोई मार नहीं सकता। बेशक ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदार मानव ही है। एक बार प्रियंका जी को आरोप कर लेते हैं। प्रियंका जी, ठीक है, ये सीधा ब्लेम आपके ऊपर नहीं, चाहे आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। बफर जोन और कोर जोन, मतलब कोर एरिया और बफर एरिया कहलाता किसी भी नेशनल पार्क का, चाहे आपकी बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, जब मैं उच्चारित करूं तो आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सरकारें जो बफर जोन है उसे बिल्कुल फ्री कर देते हो भाई। आप लोग वहां गांव बसवा दे रहे हो, अपना वोट बैंक सिद्ध करते हो, कांग्रेस भी और भाजपा भी, जिसकी भी सरकार हो, पट्टे दे देते हैं उनको। तो ये रुचिका जी की बात से मैं सहमत हूं कि उनका भी तो एक इलाका जहां थोड़ा बहुत हाथ पैर पसारेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, उस जगह में गांव बसा दिए, रिसोर्ट बनवा दिया आपने, तो जगह ही कहां बची उनके लिए? कहां जाए बेचारे वो? और जाहिर है कि फसल उजाड़ेंगे और गांव वालों को गुस्सा आता है फिर उसमें। जी, आपने ये जो बात कही ये चिंतनीय विषय है और ये ही पर्यावरणविद के द्वारा अलग अलग जब देखा गया और उनकी जानकारियों के माध्यम से जो सजेशंस इन मामलों में दिए गए, तो आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर जो अतिक्रमण जंगल की भूमि पे किए गए थे, चाहे वो खंडवा साइड हो, चाहे दूसरे एरिया में हो, चाहे सिंगरौली क्षेत्र में देखा जाए, अतिक्रमण मुक्त करवा करके जमीनों को भी खाली करवाया गया है जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आती थी और जिनके ऊपर अतिक्रमण लोगों के भूमाफिया द्वारा किया गया था या अन्य माध्यम के द्वारा से करवाया गया था। इसके लिए भी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यूज करते हुए अतिक्रमण मुक्त
भी करवा रही है। आपने खुद ने इसका फुटेज कवर किया होगा कि 7,000 से ज्यादा एकड़ भूमि है वो की कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी के साथ में जो हमारी बहन ने बताया, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है, इसलिए सकारात्मक पहलू भी मैं आपको बता देती हूँ कि बाघों के घर के नाम से हमारा भारत जो है आज वो परिचित हो चुका है। 70% से ज्यादा बाघों की संख्या 3,167 के करीबन हमारे भारत में पाई जाती है। हमारा सतपुड़ा रिजर्व जो है यूनेस्को के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। आज घड़ियाल और तेंदुओं की स्थिति को अगर हम देखा जाए तो उनकी संख्या हमारी बाकी संख्या की अपेक्षा बढ़ चुकी है और उसमें हम लोग दूसरे देशों को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ और आज इस चीज की हम चर्चा करने के लिए भी इकट्ठे हुए, चाहे हाथी की बात करें या दूसरी, तो 100 से ज्यादा वनकर्मी वहां उपस्थित है और इसी चीज के ऊपर गहन चर्चा की जा रही है कि ऐसा क्या हुआ जो हम एक के बाद, क्योंकि 2017 के पहले हाथी हमारे यहाँ पर नहीं थे, ये बाहर से हम लोगों को उसके लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है और उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है और लगी हुई है। लेकिन विषय बस यही आता है, जैसा हमारी बहन ने चिंता जताई कि क्या हाथी को हम सिर्फ जंगल में देखेंगे, तो ये बड़ा ही दुखद है। किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस विषय को भी मैं रखना चाहूंगी और हमारे भाई अंबिका जी को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि केरल में हर तीसरे दिन पे एक हाथी की मृत्यु होती है। क्या वहां हम हाथी के लिए, हम हाथी के मित्र नहीं है? क्या हमारी संवेदनाएं वहां हाथी के प्रति नहीं होनी चाहिए? हर तीसरे दिन पे एक हाथी की मृत्यु, मतलब अगर हम बात करें तो एक महीने में, यहाँ पे तो इतने सालों में पहली बार ये घटना देखने को मिली है। 10 एक साथ पहली बार मरे किसी भी राज्य में। एक बार अंबिका जी को इन कर लेता हूँ, आपकी बड़ी बड़ी बातें सारी ले ली, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंबिका जी को एक बार इन कर लेता हूँ मैं। एक बार प्रियंका जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको एक बार। अंबिका जी, ये बात जो सवाल बिल्कुल कॉपी टू ऑल आपकी तरफ ला रहा हूं, आपकी सरकार रही तब भी लंबे वक्त तक आपने भी यहां शासन किया एमपी में, और उस वक्त भी बहुत सारे रिसोर्ट बांधवगढ़ में बने और भी नेशनल पार्क कान्हा में बने, सब जगह बने। यही सवाल है जो रुचिका जी ने उठाया, बड़ा वाजिब सवाल है कि आप उनके घर में घुस जा रहे हो। उनकी प्रवृत्ति है कि वो घूमेंगे फिरेंगे, भाई उनकी प्रवृत्ति है कि वो खाएंगे पिएंगे, आप अपने भोजन की व्यवस्था खुद जुटाएंगे, जानवरों की भी प्रवृत्ति है। अब आप वहां घुस के चले जा रहे हो तो उनका अगर खेत उजाड़ते हैं तो कई बार ऐसे लगता है इस मसले में अभी तक तो प्राइमा फेसी ऐसे दिख रहा है कि कोई जो पेशेगत शिकारी हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। वो होते तो कई तरह के उनके तरीके होते हैं मारने के और तत्काल दांत वांत काट के ले जाते हैं। ये ग्रामीणों को ही लगता है कि भाई फसल उजड़ी होगी या जो आप रिसोर्ट नाम ले रहे हो, तो सभी जिम्मेदार हैं भाई उनका एरिया सीमित करने में, संकुचित करने में और उन्हें पीछे धकेलने में। अंबिका जी। रुबेल भाई, निश्चित रूप से सामाजिक जिम्मेदारी भी है वन जीवों का संरक्षण करना, लेकिन इससे अधिक सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे प्रियंका दुबे बहन की अभी जो आपने स्टेटमेंट किया उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि केरल में हाथी मरते हैं। माने इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 10 हाथी मरे हैं बांधवगढ़ में, उसको आप जरा भी अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से मुझे अफसोस हो रहा है कि आप दूसरी जगह का उदाहरण देकर आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से कि जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, इस निश्चित रूप से सरकार का फेल्यूअर है, आपके विभाग का फेल्यूअर है और आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये सरकार धर्म की आड़ में राजनीति करती है। मैं कह रहा हूं कि रामायण में लिखा हुआ है कि जासु वो है क्या, रामायण में लिखा है कि जिस राजा के उसमें राज्य में जीव असुरक्षित रहते हैं या दुखी रहते हैं तो वो राजा पाप का भागी होता है। जासु राज प्रिय जीव दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। और ये भी कहा गया है कि जीव दया सो मम दया, कृष्ण कहीं सो बात। ये धर्म की डिगे मारते रहते हैं, इतनी असंवेदना में जी रहे हैं, इतना असंवेदनशील माहौल इन्होंने बना दिया। सरकार और राजनीति का सीधा सीधा उसके आचरण का प्रभाव समाज पर पड़ता है, इसलिए समाज भी असंवेदनशील हो रहा है। वो आप पांडुरंग की जो घटना देख रहे थे, इससे बड़ा शर्मसार हो जाता है हमारा मानव समाज। रुचिका जी को कुछ कहना चाह रही प्रियंका जी, लेकिन रुचिका जी को इन करूंगा। रुचिका जी, ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, दोनों की बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे पर ये ब्लेम गेम करते रहेंगे। ये मसला आपको लगता है सियासी ज्यादा है या सामाजिक ज्यादा? बांधवगढ़ का भी हम जिक्र करें
तो ये सियासी ज्यादा है या सामाजिक ज्यादा है कि भाई आदमी की संवेदना ये इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ जैसा प्राणी है, वो जानवर है, वो घर भी तोड़ता है, करता भी है। छत्तीसगढ़ में ढेरों घर उसने उजाड़े, उनके जो बचे हुए समूह से 2-3 बच गए थे, उनने 1-2 लोगों को मार भी दिया अभी बांधवगढ़ में कुछ दिन, 1-8 दिन पहले। तो जाहिर है कि वो तोड़फोड़ विध्वंस तो करता है, लेकिन बदले में ऐसे मार देना सियासी मामला है, आपको लगता है कि सामाजिक मामला है? सर ये कहीं ना दोनों है। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या XYZ कोई भी हो, उनका काम होता है विभाग बना देना, और विभाग के अधिकारियों का काम होता है उनको जो काम दिया जाए वो करना है। आप ये सोचे कि CM डेली जाके बांधवगढ़ के हाथियों के बारे में बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, या कोई भी और विपक्षी पार्टी है वो जाके बांधवगढ़ के हाथियों का वो संरक्षण के बारे में सोचे, तो ये नहीं है। आज जाके हाथियों की मौत हुई है तब जाके हम लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी सरकार का जो आला अफसर है उसका काम है विभाग बनाना, और उन विभागों का काम है कि अच्छे से काम करना। और ये काम कौन कर रहा है? इंसान काम कर रहा है, इंसान काम कर रहा है वहां पे। और एक आधा हाथी मरे, कोई एक्सीडेंट से मरे, कोई बीमारी से मरे, तो बात समझ आती है कि अननेचुरली कोई एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब वो 10 हाथी मरते हैं, 10 या 12, या मैं कहती हूँ 2 हाथी भी एक साथ अगर मरे हैं, तो कुछ ना कुछ विभाग की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आती है। और विभाग अध्यक्ष होने के और हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के कारण हमारे CM की भी जिम्मेदारी उस लिहाज से बन जाती है। खाली ये, और इंसान है जो हर लेवल पे इंसान है जो ये काम कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ पे जानवर किसी विभाग में नहीं बैठा है कि मुझे ये दो। आप समझ रहे हो बात को मेरी, जो मैं बोल रही हूँ? वो अपनी फरमाइश बता नहीं पाएगा, अपनी गुहार नहीं ले पाएगा। ठीक बात करें, एक बार प्रियंका जी गुहार नहीं ले पाएगा। बिल्कुल सही, प्रियंका जी को इन करते हैं। प्रियंका जी, ये महत्वपूर्ण बात है ये भी कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मतलब खासतौर पर जो फॉरेस्ट के लोग जो इस तरह से नेशनल पार्क के आसपास काम करते हैं, उनकी दोहरी भूमिका होती है। एक वो फॉरेस्ट के लिए काम करते हैं, एक उन्हें NGO की तरह भी करना पड़ता है। उन्हें लोगों को समझाइश भी देनी पड़ती है, उन्हें हाउ टू बिहेव सिखाना पड़ता है कि भाई आप कैसे सह अस्तित्व की अवधारणा के साथ रहेंगे, ग्रामीणों को भी। तो ये लगता है कि जो उस हमला है उससे बड़ी चूक हुई है। सस्पेंड भले कर दिया 2 लोगों को, लेकिन इस पर और भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग क्या प्रॉपर लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं, गाँव वालों को। जी बिल्कुल, इसी में खामियों को देखते हुए जो बहन हमारी बोल रही है, उस बात से पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी भी 100% इस बात से पूरी तरीके से पुष्ट हैं, और वो जानते हैं इन सब चीजों को लेकर। इसलिए 3 बार अभी तक कैबिनेट की मीटिंग्स भी हो चुकी है इस विषय को लेकर के। टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो इसी तरीके के संवाद स्थापित करने के लिए, हाथी मित्र भी बनाए गए हैं। वापस पुनः जन जागरण का जो विषय है, जैसा हमने कहा कि सियासी माफिया का ज्यादा सामाजिक विषय भी है, तो उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वो सतत कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुआवजे रकम को भी 8 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपए तक उन्होंने किया है, ताकि जिसकी जनहानि हुई है उनके प्रति भी हम लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, और साथ ही साथ हाथियों के लिए भी लोग अपनी संवेदनाएं रखें, क्योंकि हर चीज का कल्याण करना ही हमारे धर्म हमको सिखाता है। लेकिन आश्चर्य वाली बात है, मैं फिर वही कहूंगी कि राम को काल्पनिक मानने वाले आज राम की जब चौपाइयां पढ़ते हैं तो उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि ये भारत वर्ष का विषय है, सिर्फ एक मध्य प्रदेश का विषय नहीं। मैं केरल को लेकर के बचना नहीं चाह रही हूँ, परंतु आपका ध्यान आकर्षण वहां भी करना चाह रही हूँ जहां पर हर तीसरे दिन पे एक हाथी की मृत्यु हो रही है। वो हाथी भी हमारे ही साथी हैं। अगर हम कल्पना के लोक में जीना चाहेंगे तो गजेंद्र मोक्षम भी आप पढ़िए, जिसमें गज की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, और गजेंद्र मोक्षम की उस समय स्थापना की गई थी। तो आप लोगों से मेरा अनुग्रह यही है कि ये सियासी विषय होने के साथ ही हमने कहा भी भाई सियासी समाज। एक बार अंबिका जी को करते हैं, अंबिका जी को करते हैं। अंबिका जी, दोनों मामले अगर आप देखें, ये बात सही है कि कितने थाने, कितने आप पुलिस बैठा दोगे। अब इसमें पांडुरना भी शामिल कर ले रहा हूं मैं। ये समाज की प्रवृत्ति, पुलिस को पता लगा, अरेस्ट कर लिया 3 लोगों को, पुलिस यही कर सकती है। हम वो वीडियो बना रहे हैं, वो लोग वहां खड़े होके, कहाँ एक नाबालिग बच्चे को उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची की धुनी दी जा रही, हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बड़ा दर्दनाक सा एक वो है मामला। ये कहाँ जा रहा है समाज हमारा? आपको लगता है कि ये मसला सियासी कम और सामाजिक ज्यादा है? निश्चित रूप से सामाजिक है, लेकिन इसमें सियासी भी बहुत बड़ी कमी है। जब पुलिस का राजनीतिकरण ये सरकार कर रही है,
और पुलिस को हथियार के रूप में यह सरकार उपयोग में ला रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल गिरता है और पुलिस का जो भय समाज में होता है वो खत्म होता है। ठीक है, माफ इस कीजिए सरकार जी, मैं आगे जाता लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर कह जाऊंगा अपने तमाम दर्शकों से कि कम से कम अपने अंदर का जो इंसान है उसे जिंदा रखिए, चाहे आप जानवर के साथ बर्ताव कर रहे हैं या किसी इंसान के साथ। इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो बहुत तकलीफ देती हैं और हम इस अवधारणा को खारिज करने की तरफ बढ़ती हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।